हाय, मैं संजीव सिंह आप लोगों के सामने एक क्वाड्रिलेटरल एक चैप्टर्स जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स चैप्टर्स होता है जिसको सही तरीके से अक्सर बच्चे नहीं समझ पाते हैं। तो 10 मिनट का मैं टाइम लूँगा जिसमें आपको बताऊँगा क्वाड्रिलेटर्स के बारे में और उसके कौन से पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। आइए हम लोग देखते हैं। ये हो गए क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल जो होता है यह समझिए कि एक ऐसा व्यक्ति है जिसके दो पुत्र हुए। एक पुत्र इसके कनकेव हुए और दूसरा जो पुत्र हुआ वह इसके कन्वेक्स हुए। दो पुत्र हुए, ठीक है। कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। ये जो एक जो एंगल जो बनते हैं वह 180 डिग्री से ज्यादा बनते हैं। 180 से ज्यादा बनेंगे एक एंगल, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में टोटल 4 एंगल्स होते हैं और हम लोग को पता है कि क्वाड्रिलेटरल जो होता है जिसके पास 4 पार्ट्स होते हैं, यानी 4 क्वाड्रिलेटरल में आप 4 एंगल्स होते हैं, 4 वर्टिसेस होते हैं, 4 साइड्स होते हैं, इस तरीके से। तो ये जो कनकेव क्वाड्रिलेटरल है इसमें एक एंगल जो बनेगा वह 180 डिग्री से ज्यादा बनता है। क्योंकि देखो ये पूरी तरह से छिरिया है, इस तरीके से वीडियो दिख रहा है, एकदम छिरिया गया, रो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे कनकेव क्वाड्रिलेटरल। और ये जो क्वाड्रिलेटरल होता है सारे एंगल्स 180 डिग्री से कम होंगे। क्वाड्रिलेटरल के पास तो 4 ही होते हैं ना, तो सभी 180 डिग्री से कम होंगे। यानी आप इसमें जो भी होगा वह लेस देन 180 डिग्री होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? क्वाड्रिलेटरल हैविंग each angle is less than 180 degree. That is called convex क्वाड्रिलेटरल। काफी अच्छा पुत्र है, सबके बच्चे होते हैं। ये बच्चे काफी अच्छे हैं, अच्छे क्वालिटी के बच्चे। लेकिन ये बच्चे जो है थोड़ा सा अच्छे क्वालिटी के नहीं है। इनको क्या है कि थोड़ा सा अगर मदर या फादर थोड़ा सा छेड़ दिया तो छेड़ने का मतलब है कि पूरा छिड़िया जाते हैं। यानी कि इनका जो एंगल बनेंगे वो 180 डिग्री से ज्यादा बनेगा, कोई एक एंगल बनेंगे, ठीक है ना, 180 से ज्यादा। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे? इसमें हम लोग लिखेंगे क्वाड्रिलेटरल having any one angle, कोई एक एंगल, any one angle is more than 180 degree is called concave quadrilateral। तो इस टाइप के जो क्वाड्रिलेटरल होते हैं जिसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे करेगा, ये ग्राफ हो रहा है तुम्हारे इस तरीके का जो ग्राफ है, ए है, बी है, सी है, डी है। ये जो देखो ये जो बन रहा है ना वो 180 डिग्री से बड़ा बन रहा है। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को, क्योंकि इसके पास 4 वर्टेक्स है, 1 2 3 4 एंगल्स भी, 4 साइड्स भी है, 1 2 3 और 4। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल को कनकेव क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। सेकंड नंबर जो यहां तुम देख पा रहे हो कन्वेक्स। तो कन्वेक्स के जो टाइप्स होते हैं, है ना, तो इसमें जो भी एंगल बनेंगे इस तरीके के बनेंगे। ऐसे ले लो, इस तरीके का ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसमें भी ए बी सी डी, इसको बोलेंगे कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो कनकेव समझ में आ गया, कन्वेक्स समझ में आ गया। अब जूम करके आप इसको क्या कीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आगे चल के काम आएगा, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। मिटाने के बाद इसके फैमिली के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके कौन कौन से फैमिली है। देखिए फैमिली मेंबर कौन कौन है। तो ये जो कनकेव है और ये जो कन्वेक्स है, ठीक है। तो ये तो छिड़िया था ज्यादा, बहुत ज्यादा छिड़िया रहा, इसलिए इसका जो है कोई शादी वादी नहीं हुआ। लेकिन ये भाई साहब का जब शादी हुआ ना तो 3 पुत्र इसके भी हुए। काफी खुश था कि भाई 3 पुत्र हुए, है ना। इसके भी 3 पुत्र हुए। कौन कौन हुए इसके 3 पुत्र? एक तुम्हारे पैरेललोग्राम है,
सेकंड तुम्हारा ट्रेपीजियम है, और थर्ड तुम्हारा काइट है। ठीक है, ये तीन पुत्र हुए। इसके भी कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के तीन पुत्र हुए। कौन कौन हुए? पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, काइट। अगर हम पैरेललोग्राम की बात करते हैं, ये भाई साहब का शादी हुआ, ये भैया भी तीन बच्चे एकदम टनाटन, इनके भी तीन बच्चे हो गए। ठीक है, तो पहला हो गया इसका एक पुत्र हुए स्क्वायर, दूसरा हुआ रोम्बस, तीसरा हुआ स्क्वायर हो गया, एक रोम्बस हो गया, एक हो गया रेक्टेंगल। ठीक है, अगले वीडियो में हम डालेंगे स्क्वायर क्या है, पैरेललोग्राम, जो कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाता है, ये हमारे जीवन का सबसे पहला वीडियो है, तो आप लोग देखिए इसको। और ट्रेपीजियम जो होता है ना, ट्रेपीजियम के एक ही पुत्र हुए जिसका नाम था आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। ठीक है, और इसके तो पुत्र हुए ही नहीं। तो फिर मैं थोड़ा रिपीट करता हूं, जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल कितने प्रकार के? उसके दो पुत्र हुए, एक हो गया कनकेव क्वाड्रिलेटरल, एक हो गया कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। सेकंड में हम आपको बताएं कि कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल जो है छिड़ियाता नहीं था, ये ज्यादा छिड़ियाता था, इसकी शादी नहीं थी, हर बात में एकदम नखरा करने लगता था। शादी के लिए इसको बोला जाता था भाई शादी कर ले, नहीं मम्मी मुझे शादी नहीं करना, मत टोका करो उनको। ठीक, तो इसको छोड़ दिया गया कि चलो इसको साइड करो। इस भाई साहब का शादी हुआ तो इसके तीन बच्चे हो गए। फिर से पुनः रिपीट कर रहा हूं, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम और काइट। अब इन तीनों में भी क्या हुआ कि पैरेललोग्राम के तीन पुत्र हुए। कौन हुए? स्क्वायर, और कौन हुए? रोम्बस, और कौन हुए? रेक्टेंगल। लेकिन ट्रेपीजियम के बारे में बोले तो इसके एक ही पुत्र हुए, आइसोसेल्स ट्रेपीजियम। और इस फैमिली में एक ऐसे मेंबर भी थे जिनके एक भी पुत्र हुए ही नहीं। इसलिए आपसे हम यह पूछना चाहते हैं, अगर कोई तुमसे पूछे कि बताओ स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है कि नहीं है, क्या बताओगे? है। क्योंकि ये ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं, ये दादा के दो पुत्र हैं, तीन पुत्र हो गए, और तीनों पुत्र में इनके तीन पुत्र हुए। तो इनका इस स्क्वायर का अधिकार इस पे है, इस स्क्वायर का अधिकार इस पे है, इस स्क्वायर का अधिकार इस पे नहीं है, इस पे नहीं। तो काइट तो क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है, अधिकार है। ट्रेपीजियम क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है, अधिकार है। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल है, बिल्कुल है, अधिकार है। अगर कोई पूछे कि काइट रोम्बस हो सकता है, किसी भी हाल में नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? कि ये जो है भाग, ये इनके पुत्र है, और ये भाई साहब रोम्बस तो पैरेललोग्राम के पुत्र है, उनसे कोई लेना और देना नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे, घुमा के सवाल करे कि बता स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल है, बोलेंगे है। क्यों? क्योंकि इनके फादर के फादर है। लेकिन कोई पूछे स्क्वायर काइट है, बोलेंगे नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका कोई रिश्ता है इसके साथ नहीं बन रहा है, क्योंकि इसी जगह बंटवारा हो गया तीनों का। यदि कोई पूछे रोम्बस ट्रेपीजियम है, बोलेंगे नहीं है। रोम्बस क्या है? रोम्बस एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और जो भी पैरेललोग्राम है वो क्या है? क्वाड्रिलेटरल। यदि कोई पूछे रेक्टेंगल क्या है, तो रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम है, और पैरेललोग्राम जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इस तरीके से अगर कोई पूछे कि पैरेललोग्राम क्या है, तो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल है। पैरेललोग्राम ना तो ट्रेपीजियम है, पैरेललोग्राम ना तो काइट है, ना तो काइट पैरेललोग्राम हो सकता है, ना तो ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम हो सकता है, और ना ये वो हो सकता है। बट ये तीनों क्वाड्रिलेटरल हो सकते हैं। तो इस तरीके से पहला वीडियो में हम लोग देखे कि किस तरीके से इसका फैमिली है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग